अस्सलाम वालेकुम। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में हर साल कई नए चेहरे सामने आते हैं, लेकिन सिर्फ चंद ऐसे ही चेहरे होते हैं जो अपनी कुदरती अदाकारी और मुनफरिद सलाहियतों की बदौलत नाज़रीन के दिलों में मुस्तकिल जगह बना लेते हैं। इन्हीं उभरते हुए फ़नकारों का एक नाम सचल अफजल का भी है, जिन्होंने मुख्तसर अरसे में खामोश मगर मौसर अदाकारी के ज़रिए अपनी अलग पहचान कायम की है। आज की इस वीडियो में हम सचल अफजल के कैरियर के आगाज़ से लेकर सन 2026 तक के अहम ड्रामों का जायज़ा लेंगे। जानेंगे कि इन्होंने किस ड्रामे में कौन सा किरदार अदा किया, इनकी अदाकारी को किस तरह सराहा गया, वो कौन सा ड्रामा था जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, लाज। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट की रनमाई ड्रामा लाज की, जिसका आगाज़ 30 जून 2026 को हुआ। ड्रामा की कहानी ऐसे किरदारों के गिर्द घूमती है जिनकी ज़िंदगी मोहब्बत और अना की कश्मकश में उलझ जाती है। एक तरफ बेलौस मोहब्बत है तो दूसरी तरफ ज़िद, ताकत और हर कीमत पर अपनी ख्वाहिश हासिल करने की कोशिश। यही सदाम इस ड्रामे को मुसलसल दिलचस्प बनाए रखता है। इस ड्रामे में सचल अफजल ने असद का मरकज़ी किरदार अदा किया, जो एक मजहब बाकिरदार, नरम और मुखलिस नौजवान है। असद मोहब्बत को हासिल करने के लिए कभी गलत रास्ता इख्तियार नहीं करता, बल्कि हर मुश्किल का सामना सब्र, बर्दाश्त और आला अखलाक से करता है। यही खूबियाँ इसे दूसरे किरदारों से मुनफरिद बनाती है। ड्रामे में अदाकारा आयज़ा अवान इनके मुकाबल मरकज़ी किरदार में नजर आती हैं, जबकि सीनियर अदाकार सईद जबरान एक ताकतवर मनफी किरदार अदा करते हैं, जो असद की ज़िंदगी में मुसलसल मुश्किलात पैदा करते रहते हैं। इन दिनों के दरमियान जज्बाती कश्मकश और नज़रियाती टकराव कहानी का सबसे मजबूत पहलू बनकर सामने आता है। सचल अफजल ने इस किरदार में तहम्मुल, वक़ार और जज्बाती गहराई का नाहायत कुदरती अंदाज में पेश किया। यही वजह है कि बहुत से नाज़रीन इस किरदार को इनकी अब तक की बेहतरीन रोमनाई परफॉर्मेंस में शुमार कर रहे हैं। नंबर 2, जहन्नम बरास्ता जन्नत। अगर सचल अफजल के कैरियर के सबसे मुनफरिद किरदारों की बात की जाए तो इनमें जहन्नम बरास्ता जन्नत ज़रूर शामिल होगा। ये एक रवायती रोमनाई ड्रामा नहीं, बल्कि एक संजीदा और फिक्र अंगेज़ कहानी है, जो माशरे में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, मजहबी इस्तेसाल, ताकत की हौस, लालच और अंधी तकलीफ जैसे एहसास मौज़ूआत को उजागर करती है। ये ड्रामा ये सवाल भी उठाता है कि जब मज़हब, दौलत, ताकत को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसके असरात सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरे माशरे को अपनी लिपट में ले लेते हैं। इस ड्रामे में सचल अफजल ने बाबर खान का किरदार अदा किया है, जो एक खुदगर्ज़, लालची, मौका परस्त और मनफी सोच रखने वाले नौजवान हैं। ऐसे फैसले करने से मजबूर करते हैं जो न सिर्फ दूसरों बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी तबाही की तरफ धकेल देता है। ये किरदार सचल अफजल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि इससे पहले वो ज़्यादातर मस्बत किरदारों में नज़र आए थे। तहम इन्होंने गुस्सा, लालच, नफ्सियाती दबाव और अंदरूनी कश्मकश जैसे पेचीदा जज्बाती को नहायत मौसर अंदाज में पेश किया। इनकी ये परफॉर्मेंस इस बात को वाज़िह सबूत बनी कि वो सिर्फ रोमनाई हीरो ही नहीं, बल्कि ताकतवर मनफी किरदार भी भरपूर महारत से अदा करते हैं। नंबर 3, इश्क ने। अब बात करते हैं ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट के मकबूल रमज़ान स्पेशल ड्रामा इश्क। ये ड्रामा रवायती रोमनाई कहानियों से कुछ मुख्तलिफ था, क्योंकि इसमें मोहब्बत के साथ साथ ख़ानदान, कारोबारी मुकाबला, गलत फहमी और खूबसूरत ख़ानदानी रिश्तों को नहायत हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया है। मरकज़ी किरदारों में खुशहाल खान ने शेख शरियार अल-मरूफ शेरी, जबकि सहर खान ने राबिया और रक्शी का किरदार अदा किया। इस दिलचस्प कहानी में सचल अफजल शहनवाज भट्ट के किरदार में नज़र आए, जो बदजार मज़ाहिया, खुश मिजाज और हाजिर जवाब नौजवान हैं, मगर इसके दिल में अपनी चचाजाद बहन के लिए बरसों पुरानी खामोश मोहब्बत छुपी हुई है। वो अक्सर अपने जज्बात को मजाक में छुपा देते हैं, जिसकी वजह से इनके किरदार कई मौके पर नाज़रीन के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आते हैं। नंबर 4, ज़ब्त। सन 2026 में जियो एंटरटेनमेंट पर नशर होने वाला मकबूल ड्रामा ज़ब्त एक जज्बाती फैमिली ड्रामा है, जिसकी कहानी मोहब्बत, एतमाद, ख़ानदानी तनाज़ात, गलत फहमियाँ और अना की वजह से बिखरे रिश्तों के गिर्द घूमती है। इस ड्रामे के ज़रिए सचल अफजल पहली मरतबा मैन लेड हीरो के तौर पर नाज़रीन के सामने आए। इन्होंने ओन का किरदार अदा किया, जो बावकार, खुददार, ज़िम्मेदार और नर्म दिल नौजवान है। वो अपनी मोहब्बत को अल्फाज से ज़्यादा अपने किरदार, कुर्बानी और खलूस से साबित करना रखते हैं, और अपनी महबूबा अहलिया से बेहद मोहब्बत करते हैं, मगर किस्मत इसे बार बार इम्तिहानात से गुजारती है, जहां इसकी खामोश मुसलसल आजमाई जाती है। सचल अफजल ने इस किरदार में चीखने चिल्लाने के बजाय खामोश तासरत, आँखों के ज़ुबान और मजबूत बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए अपने जज्बात को खूबसूरत
تشریح سے پیش کیا کہ ناظرین ان کے کردار سے جذباتی طور پر جڑے چکے ہیں۔ اس وجہ سے ضبط نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی غیر معمولی مقبولیت حاصل کی اور ریٹنگ کی کئی ریکارڈ اپنے نام کیے۔ خاص طور پر اون کے کردار اور اہلیہ کی خوبصورت کیمسٹری کو مداحوں نے بے حد پسند کیا۔ نمبر 5، ایک محبت اور بھی۔ سن 2026 میں گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک اور نمایاں منصوبہ ایک محبت اور بھی نشر ہونے والا شروع ہوا۔ یہ ڈرامہ محبت، خاندانی تعلقات، جذباتی پیچیدگیوں اور بدلتے ہوئے رشتوں کی کہانی بیان کرتا ہے۔ مرکزی کردار مایا علی اور احد رضا میر ادا کر رہے ہیں، جبکہ سچل افضل نے اس بارے میں حسیب کے کردار میں اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ حسیب بظاہر ایک بے فکر، لاپرواہ اور آزاد مزاج شوہر ہے، لیکن جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی اس شخصیت کے کئی نئی پہلو سامنے آئے۔ زندگی کے تلخ تجربات اور رشتوں کی آزمائش اسے بدلنا شروع کر دیتے ہیں، جسے ناظرین اس کے کردار کے ساتھ جذباتی طور پر جڑنے لگتے ہیں۔ سچل افضل نے اس کردار میں مزاج کی تبدیلی، جذباتی اتار چڑھاؤ اور حقیقت پسندانہ اداکاری کے ذریعے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ مختلف نوعیت کے کردار نبھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ نمبر 6، لیڈر۔ سچل افضل کے کیریئر کا ایک اہم پڑاؤ ہم ٹی وی کا سیاسی اور رومانوی ڈرامہ لیڈر تھا، جو 2025 میں نشر ہوا۔ ڈرامے کی کہانی نوجوان نسل، طلبہ، سیاست، طاقت، نظریاتی محبت اور سماجی انصاف جیسے موضوعات کے گرد گھومتی ہے۔ اسی سیاسی اور جذباتی ماحول میں سچل افضل نے ایک اسسٹنٹ کمشنر کا کردار ادا کیا۔ اگرچہ یہ مرکزی کردار نہیں تھا، لیکن کہانی کے کئی اہم موڑ انہوں کے فیصلوں سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک ایسے سرکاری افسر کا کردار نبھایا جو قانون، انصاف اور جانداری کو ہر ذاتی مفاد کو فوقیت دیتے ہیں۔ ان کی سنجیدہ اور حقیقت پسندانہ اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ نمبر 7، منت مراد۔ سچل افضل کے ابتدائی مگر یادگار منصوبوں میں جیو انٹرٹینمنٹ کا مقبول ڈرامہ منت مراد بھی شامل ہے، جو 2022 میں نشر ہوا۔ اس ڈرامے میں انہوں نے ادر کا کردار ادا کیا، جو مراد کا نہایت قریبی دوست اور خوش مزاج، ہر مشکل وقت میں ساتھ نبھانے والا نوجوان تھا۔ اگرچہ یہ مرکزی کردار نہیں تھا، لیکن جہاں بھی ادر نظر آتا وہاں ماحول میں ہلکا پھلکا مزاح اور مثبت تنوع محسوس ہوتی۔ سچل افضل نے اس کردار میں دوستی، خلوص اور مزاح کو ایسے خوبصورت امتزاج پیش کیا کہ ناظرین نے اسے صرف ایک سپورٹنگ کردار نہیں بلکہ کہانی کا ایک اہم حصہ سمجھا۔ ان کی قدرتی کمیونٹی ٹائمنگ اور سادہ انداز اداکاری نے اطہر کو یادگار کرداروں میں شامل کر دیا۔ ناظرین، سچل افضل کا اب تک کا سفر اس حقیقت کو ثبوت ہے کہ کامیابی صرف بڑے کرداروں ادا کرنے سے نہیں بلکہ ہر کردار کے ساتھ مکمل انصاف کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو سچل افضل کا کون سا کردار سب سے زیادہ پسند آیا اور ان میں سے کون سا ڈرامہ آپ کا فیورٹ ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔